मैं एक्सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गाड़ी लेके आए और मुझे दिखाएं इस फ्रंट में गाड़ी चला करो। 1 लाख अमीर हैं और 1.5 लाख गरीब लोग यहाँ पर बसते हैं। क्या जेसीबी वाला जब आए उसका काम ये नहीं था कि नाली पीछे से पानी को डाइवर्ट करना, पीछे जबरदस्ती मशीन लगवाई, कोई सर्वे नहीं हुई, टेंटेटिव ऑपरेटर ने काम किया, कोई जो सर्वे हुई नहीं इस रोड की। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, फरीद अहमद नाइक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द चिनाब टाइम्स। इस वक्त जिला डोडा की पंचायत धड़ा ए में मौजूद हूं और यहाँ पर ठीक जिस जगह पर हम ये खड़े हैं ये सर्कुलर रोड है। सर्कुलर आप देख रहे होंगे किस तरीके से सर्कल बनी हुई है और कैसा ये रैंप है, बिल्कुल उतराई है। ये सड़क कम और नाला ज्यादा बेहतर इसे कहना मुनासिब होगा। इसका नाम धड़ाता शिरसी सर्कुलर सड़क है, लेकिन ये सर्कुलर ही दिख रही है। इसकी हालत क्या है ये बयान करने के काबिल नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि इसकी जो लंबाई है ये 5 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अरसा दराज से यहाँ के लोग काफी मजबूर हैं क्योंकि सड़क की सुधार की तरफ किसी की नजर आज तक नहीं गई। इनका कहना है कि इंतजामिया जो है यहाँ के लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रही है, क्योंकि इस सड़क को नदी नाले में तब्दील करने के पीछे इंतजामिया और डिपार्टमेंट का रोल है। ये साफ तौर पर यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, इनसे दावत दूंगा, थोड़ा सा आप आगे आ जाए, अपना नाम बताएं और जरा इस सड़क के बारे में बताएं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम वीर सिंह है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ जी और मेरी 71 साल उम्र है। और यहाँ पर ये सड़क जो है ये खच्चर भी नहीं इसमें चल सकती है। इसमें जो भी जेसीबी लेकर आते हैं और मामूली सा ऐसा इधर उधर करके और भाग जाते हैं, कोई भी इस सड़क को नहीं देखता है। चाचू, आपने कहा कि इसकी जिम्मेदार जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कैसे है जरा बताएंगे? ये डिपार्टमेंट जब इन्होंने दी सड़क रोड हमको तो जिम्मेवार वही होंगे, हम थोड़ा रहेंगे जिम्मेवार। तो ये जो पानी इसमें से चल रहा है ये हमेशा ऐसे ही चलता है? ऐसे चलता है, इसकी कोई नाली नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, ऐसे आते हैं और भाग जाते हैं। थोड़ा सा चलाई, दिन लगाया और पैसे चढ़ाए गवर्नमेंट पर और पैसे निकाल दिए और खा दिए और सड़क की हालत ऐसे खस्ते हाल है। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है। कोई बीमार पड़ता है, कोई कहाँ हमको 2-3 किलोमीटर रोड में जाना पड़ता है, वहाँ गाड़ी भी नहीं मिलती है, वहाँ भी गाड़ी नहीं मिलती है, वहाँ भी छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिनमें 100 रुपया किराया देना पड़ता है। और हम लोग गरीब अवाम है यहाँ के। 1 लाख अमीर हैं और 1.5 लाख गरीब लोग यहाँ पर बसते हैं, जो कि झुपड़ियों में रहने वाले लोग क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ से वो पूरा करेंगे। ये रोड हमें थोड़ी नजदीक थी मगर ये खच्चर रोड से भी बदतर है। क्या अपील करेंगे आप जिला इंतजामिया से और जो भी इंतजामिया के लोग इसे देखेंगे, डिपार्टमेंट के लोग इसे देखेंगे, हम यही उनसे क्या पैगाम जाए? हम यही गुजारिश करेंगे कि हमें रोड दे दो, अच्छी इसको बनाओ, रोड को ठीक ठाक बनाओ ताकि हम आराम से डोडा जा सकें और गाड़ी चल सके। रोड पर गाड़ी चलती नहीं है हमारे। कहीं कोई मकान बनाएगा तो उसके लिए सीमेंट, बजरी, लोहा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी जी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा कि एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, लाठी के सहारे इनके पैर कंपकपा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर आए हैं और इनकी रुदादो फरियाद आपने इनकी जुबानी सुनी। जब तक किसी के दिल में दुख तकलीफ नहीं होती है वो घर से बाहर निकलकर इस उम्र में नहीं आता है। इस नदी तालाब में इनको खड़ा करना पड़ रहा है। ये मेरी भी मजबूरी है और इनकी भी मजबूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे साबिक सरपंच साहब पंचायत धड़ा ए के यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो खैर मकदम आपका। प्रीतम जी, आप सरपंच रहे, आपके दौर में इस सड़क को तामीर किया गया। प्रीतम जी, कब ये सड़क बनी, क्या लेंथ है, जरा तारीख पे भी आप रोशनी डालें और अपील भी कीजिए। हरी साहब, आपका और आपके चैनल द चिनाब टाइम्स का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर आए, इस पसमंदा इलाके में आप आए, आपने कवरिंग यहाँ पर की। ये जो रोड है इसका जो नाम है ये है धड़ा टू शिरसी सर्कुलर रोड जी। रेलवे डिपार्टमेंट में थी। उसके बाद इसका जो काम शुरू होना था पहले ही गलत किया डिपार्टमेंट ने। काम इसका टेकअप पॉइंट धड़ा से होना चाहिए था, लेकिन चलो अगर इन्होंने शिरसी से टेकअप पॉइंट उठाया अच्छी बात है। यानी कि नाम धड़ा शिरसी है, लेकिन शिरसी से धड़ा के लिए निकाली गई। और एक्चुअल में रोड की जो देखो जो ये होती है, जो नॉमिक नेचर है वो है धड़ा टू शिरसी सर्कुलर रोड बिल्कुल। और इसका जो टेकिंग पॉइंट होना चाहिए था वो धड़ा से होना चाहिए था और टच कहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ये देखा कि धड़ा से इन्होंने टेकिंग पॉइंट नहीं उठाया, इन्होंने किस लालच में आके या किस हिसाब से इन्होंने इसका पॉइंट शिरसी से उठाया। जब ये 2021-22 की सैंक्शन रोड है, 21-22 की सैंक्शन रोड 21-22 की,
करोड़ों रुपए ये गवर्नमेंट के गबन हुए, इसमें खर्च हुए, गबन नहीं मैं कह सकता हूँ, खर्च हुए पैसे। जब ये रोड इन्होंने यहाँ पर पहुंचाए, तो जब ये इस नाले में पार लोअर पोस्ता बोलते हैं, इस नाले में जब ये पहुंची रोड, इन्होंने एक हमारे साथ पहले भी इन्होंने एक धोखा देने की कोशिश की। ये वहां से इसको बंद करना चाहते थे और धड़ा गांव को टच इसमें नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब हमें पता चला, हालांकि नाम धड़ा है, नाम लेकिन धड़ा। धड़ा को टच लेकिन नहीं टच करना ये नहीं चाहते थे, इनकी जो नीयत खराब थी। ये चाहते थे कि इसको हम मंडवाल, वहां पर एक चश्मा ये है। कौन लोग हैं सरपंच साहब जो सर, ये इसमें मेन तो डिपार्टमेंट होगा ना, जो जिसकी जो जिम्मेवार डिपार्टमेंट है। बिल्कुल अब देखो, अगर कोई भी काम है तो वो तो जिम्मेवार डिपार्टमेंट ही होगा ना। हम किसी ठेकेदार को नहीं बोल सकते कि अगर ठेकेदार कोई है तो उसने तो टेंडर किया है, बिल्कुल एनआईटी तो डिपार्टमेंट ने निकाली है, तो काम ठेकेदार ने किया, लेकिन कराने वाला कौन होता है? अगर देखो वहां से ये इन्होंने कोशिश की हम इसको ऊपर टच करेंगे और धड़ा को टच नहीं करेंगे, लेकिन जब हमको पता चला, हमने कोशिश की, यहाँ पर जितने भी गांव के देखो आप, इधर भी लोग हैं, हम गए यहाँ से, हमने इस रोड को वहां से जबरदस्ती से मशीनों लगवाई, इनको उस वक्त जबरदस्ती मशीन लगवाई। कोई सर्वे नहीं हुई, टेंटेटिव ऑपरेटर ने काम किया, कोई जे सर्वे हुई नहीं इस रोड की। आप जरा अलाइनमेंट देखिए, देखो जरा, मैं कैमरामैन को देखो जरा, देखिए बिल्कुल, ये हम बाद में ये पड़ी है, देखो बिल्कुल 4 बार यहाँ पर गाड़ी आई, वहां से गाड़ी वापस जाती है। अब मुझे बताइए कि अगर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपया खर्च किया गवर्नमेंट ने, ये किसके लिए था? लोगों की भलाई के लिए था, लोगों के घर तक ये गाड़ी पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन देखिए हालात क्या है, मेंटेनेंस का हर साल इसका टेंडरिंग होती है, डिपार्टमेंट टेंडरिंग करता है, ठेकेदार कोई होता है। जब रोड आप देखिए, अगर मोटरेबल रोड है, मीन्स की अगर इन्होंने काम किया, अगर 5 किलोमीटर यहाँ इन्होंने रोड पहुंचाई, अब क्या है कि चलो ठीक है, किसी आदमी ने ऑब्जेक्शन की अपनी मलकियत से, मैं रोड को नहीं निकालने दूंगा, उसने कोर्ट में गया, वो क्या डिपार्टमेंट का काम नहीं था कोर्ट में जाके केस को लड़ना? क्या ये लोगों का काम था? इधर देखिए लोगों की कितनी जमीन काटी गई। अब इन लोगों की जमीन काटी गई, गरीब लोगों की जमीन काटी गई, किस लिए काटी गई? लेकिन मैं डिपार्टमेंट से चाहता हूं, देखो मैं एक्शन पीडब्ल्यूडी आरएनबी डोडा से रिक्वेस्ट करता हूं, या भेजिए अपनी टीम को यहाँ पर, हमें ये रोड धड़ा तक, कम से कम धड़ा तक मोटरेबल करके दीजिए, जहां तक निकली है वहां तक, जी वहां तक मोटरेबल करके दीजिए। अगर नहीं, फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक्शन पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट डिवीजन डोडा से कि आप अपनी टीम भेजिए, देखिए हालात क्या है। अगर देखिए ये गटर का पानी रोड में आ रहा है, देखो नजर आ रहा है, वो बाद में सारा हम गटर का पानी रोड में आ रहा है। क्या ये डिपार्टमेंट का काम नहीं? अगर देखो परसों जेसीबी आई यहाँ पर, इन्होंने मेंटेनेंस के लिए, मैंने फोन किया 4-5। अच्छा, जेसीबी बहुत भेजते हैं वाला, मैंने 4 बार फोन किया। देखो मैं जेई साहब ठीक है, जो यहाँ के सुपरवाइजर है वो भी ठीक है, मैं नहीं बोल, क्योंकि उनका काम बेचारों का ये होता है, ये ड्रो कराना होता है। जब उन्होंने भेजी परसों जैसे मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टेंडरिंग हुई है, पैसा तो ठेकेदार को मिलना है रोड का। अब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाना मेंटेनेंस का मतलब होता है। थ्रो भी करनी है सरपंच साहब, लेकिन थ्रो भी अगर करनी है तो यहाँ से किस तरीके से गाड़ी चढ़ेगी? ये तो नामुमकिन सी बात है। देखिए अगर डिपार्टमेंट चाहेगा, वहां से मशीन लगा के, क्योंकि इसको लेवलिंग की जरूरत है, इसकी ग्रेड थोड़ा, अगर 1 मीटर ये कितना ट्रंच है देखो, बिल्कुल वहां तक कम से कम ये होगा, मान के चलो 50 मीटर ट्रंच होगा। अगर इस 50 मीटर ट्रंच में वो मशीन लगा के थोड़ा इसको 1 मीटर ग्रेड डाउन करेंगे, आराम से गाड़ी चढ़ जाएगी। लेकिन इनकी जो मंशा है वो ये नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि लोगों को हम थोड़ा, अगर लोग को कोई कंप्लेंट करता है, ये चाहते हैं कि लोगों को चुप करने के लिए जेसीबी भेज देते हैं, और तुरंत उस टाइम खामोश हैं, और तुरंत 1 घंटे के अंदर वो जेसीबी वापस जाती है। आप देखिए, अगर ये गटर का पानी जा रहा है, क्या जेसीबी वाला जब आए उसका काम ये नहीं था कि नाली पीछे से पानी को डाइवर्ट करना, पीछे बेशक पानी को डाइवर्ट करना था, नाले तक ले जाना था, कम से कम नाली बनानी थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। अब देखो लोग यहाँ पर बेचारे, अगर आपको कोई मटेरियल लाता है, गरीब लोग हैं यहाँ के, रोड किसके लिए होती है कि लोगों को फायदा हो, सहूलियत का फायदा हो, और ये हो कि हाँ जी कोई रेत लाता है, कोई बजरी लाता है, उसको ऊपर वाली रोड से वो लाता है, उसको बेचारे को कम से कम 10,000 खच्चर वाले एक गाड़ी का कैरी लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ से इनको बच जाता था 3-4 हजार। आम लोगों को वही फायदा होता है, वही फायदा। लेकिन इन्होंने देखो, अगर कोई भी गाड़ी लावा, मैं एक्सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गाड़ी लेके आए और मुझे दिखाएं इस ट्रंच में गाड़ी चला करो, तो नामुमकिन बात। तो आप कितनी बार अभी तक जो है डिपार्टमेंट के पास गए होंगे जब से सड़क जो है यहाँ तक पहुंचाई इन्होंने? बार हमने नोटिस, डिपार्टमेंट की नोटिस में बात लाई, बार लाई। फिर अगर देखो अब आए तो गाड़ियां से चलती नहीं है, और जो गाड़ी चलेगी यहाँ से वापस जाती है। लेकिन अगर मैं इस वक्त भी फोन करूंगा, जेसीबी भेज देंगे। अच्छा, भेजते, ऐसी बात नहीं, जेसीबी भेज देंगे, लेकिन काम नहीं किया जाता। सिर्फ जेसीबी क्यों नहीं? जेसीबी तो चढ़ेगी ना ऊपर। नहीं, वही मतलब जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। कहाँ हुआ देख रहे हैं आप, जाहिर सी कंडीशन क्या है रोड की। तो क्या अपील रहेगी और क्या अल्टीमेटम देंगे आप इस वक्त इंतजाम में? मैं पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट डिवीजन डोडा एक्शन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम अपने डिपार्टमेंट के जेई साहब को या एडब्ल्यू साहब को यहाँ भेजें, इसको असेसमेंट इसकी करें, रीजन क्या है, गाड़ी क्यों नहीं कर रही है। जब इसका असेसमेंट डिपार्टमेंट करेगा, ग्रेड कटिंग की जरूरत है 1 मीटर करें। और हकीकत में जो इसकी लेंथ थी, रिकॉर्डेड लेंथ इसकी 6 किलोमीटर थी, 6 किलोमीटर, और ये सर्कुलर होनी चाहिए थी। लेकिन डिपार्टमेंट ने
मान के चलो कि किसी आदमी ने जाके कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी कि नहीं जी मैं अपनी जमीन से मिल्कियत में से नहीं निकालने दूंगा, इन्होंने उस बेस पर इसको बंद कर दिया रोड को। अब इसका पैसा बचा होगा, क्योंकि अगर 6 किलोमीटर लेंथ थी, पैसा तो 5 किलोमीटर का निकला होगा ना। तो मैं चाहता हूँ देखेंगे जो आरटीआई डालेंगे कि कितना पैसा इसका निकला है, आरटीआई डालने वाले हैं। वो कर आरटीआई डालेंगे हम। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट से कि वाई असेसमेंट इसका करें। चलिए। अगर ये रोड अगर रखो 1 मीटर आगे इसका ग्रेड डाउन करना हो करके दें, हमें गाड़ी पहुंचा के दें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन ग्रामी, जिस तरीके से आपने सरपंच साहब की जुबानी भी सुना, काफी लंबी इन्होंने जो है यहाँ पर तकरीर नुमा की, लेकिन रुदादो फरियाद जब मंजर आम पर आती है, इनका चेहरा बता रहा था कि कितने दुखी ये हैं। जाहिर सी बात है, अगर इंतजामिया हुकूमत कोई भी सड़क बनाती है, लोगों की सहूलियात के लिए होती है, राबता सड़क जो है तरक्की की पहली जो है सीढ़ी होती है, लेकिन इस सीढ़ी की ही हालत अगर खस्ता हो, ये सड़क अगर नदी नालों में तब्दील हो जाए तो यहाँ के लोगों की तरक्की किस तरीके से पॉसिबल है, ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है इंतजामिया को देना चाहिए। और अगर यहां पर सड़क बना ही दी है, अगर यहां पर इन लोगों की रुदादो फरियाद सुनकर राबता दिया ही है, तो यहां पर इसको देखा क्यों नहीं जाता है। बार बार मशीन भेजने से अच्छा है कि इसका ग्रेड एक ही बार में जो है सीधा कर दिया जाए, ताकि गाड़ी यहां पर चले और इन लोगों की मुश्किलात का अजाला परमानेंटली हो जाए। जहां तक सड़क बनी है, कम से कम वहां तक अगर गाड़ी पहुंचती है तो लोग जो है कहीं ना कहीं दिक्कत से मजीद सामना नहीं करेंगे, लोगों को सहूलियात जरूर पहुंचेगी। फिलहाल उम्मीद यही है कि जिला इंतजामिया इनकी रुदादो फरियाद को सुनकर इसका अजाला ढूंढने की कोशिश करेगी, ताकि यहां के लोग मजीद जो है इस तरीके से दुखी ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए।